गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने जो हमारा लेसन स्टार्ट किया हुआ है रीढ़ की हड्डी, इसके हम अभ्यास के 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? उत्तर दीजिए। वस्तुतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। उमा के व्यक्तित्व में साहस और हिम्मत है। वह स्पष्ट वक्ता है। समाज में व्यापक दक्यानुसी अर्थात रूढ़िवादी विचारों का विरोध करती है। वह गोपाल दास जैसे समाज के तथाकथित व्यक्तियों की वास्तविकता को उजागर करने की हिम्मत रखती है। यहाँ तक कि डरपोक किस्म के रामस्वरूप जैसे व्यक्तियों को वह आड़े हाथों लेती है। वह समझदार एवं एक सुशिक्षित युवती है। उसमें किसी प्रकार की हीन भावना नहीं है। शंकर एक चरित्रहीन, दब्बू एवं कमज़ोर व्यक्तित्व वाला युवक है। वह समाज का किसी प्रकार से भी भला नहीं कर सकता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 7। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए या स्पष्ट कीजिए। उत्तर: प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ही उपयुक्त है। शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे रीढ़ की हड्डी ही शरीर को सीधा और मजबूत बनाए रखती है, यही दशा समाज की भी होती है। शंकर जैसे युवक रीढ़ की हड्डी से विहीन हैं। उनका अपना व्यक्तित्व नहीं है। वे चरित्रहीन हैं। ऐसे लोगों से समाज कभी भी मजबूत व विकसित नहीं हो सकता। ऐसे लोग ही समाज की रीढ़ बनने के योग्य नहीं होते। दूसरी लोगों की अपनी कोई सत्ता नहीं होती या अस्तित्व नहीं होता। उन्हें बैकबोन विहीन कहा जाता है। प्रस्तुत शीर्षक एकांकी के लक्ष्य को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सार्थक है। प्रश्न नंबर 8। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथा वस्तु के आधार पर हम उमा को इस एकांकी का नाटक का प्रमुख पात्र मानते हैं। इसका कारण यह है कि जो सारी कहानी है वह उमा के चरित्र के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एकांकीकार ने अपने लक्ष्य की अभिव्यक्ति भी उसके चरित्र के माध्यम से की है। इसके द्वारा व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं। लेखक को उमा से पूर्ण सहानुभूति भी है। वह अपने सशक्त चरित्र के द्वारा अन्य पात्रों एवं पाठकों को भी प्रभावित करती है। वह एकांकी का एक बिंदु मानी जाती है। संपूर्ण कथानक उसके आसपास ही चक्कर काटता रहता है। प्रश्न नंबर 9। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। दोनों में की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। रामस्वरूप, वह लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में है, इसलिए वह अपनी बेटी को BA तक पढ़ाता है। वह अपनी पत्नी का प्रतिशोध सहन करके भी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाता है। वह चाहता है कि लड़कियों को भी उच्च शिक्षा दिलवाई जाए और आत्मनिर्भर बनाया जाए। रामस्वरूप दब्बू स्वभाव वाला व्यक्ति भी है। वह स्थिति का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वह लड़के वालों के सामने अपनी बेटी की उच्च शिक्षा वाली बात को छिपाना चाहता है। वह न चाहते हुए भी गोपाल प्रसाद की हाँ में हाँ मिलाता है। गोपाल प्रसाद अत्यंत ही चतुर एवं चालाक है। वह समाज की पुरानी परंपराओं में अंधविश्वासों को मानने वाला व्यक्ति है। उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वह विवाह जैसे पवित्र संस्कार को भी बिजनेस मानता है और लड़कियों को हीन दृष्टि से देखता है। वह अपने बेटे की कमियों पर पर्दा डालता है और अपनी गलत बात को भी तर्क के सहारे सही करना चाहता है। प्रश्न नंबर 10। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? रीढ़ की हड्डी कहानी
एक सउद्देश्य रचना वाली है, एक उद्देश्य रखती है। इस कहानी का मुख्य लक्ष्य नारी की बदलती स्थिति को चित्रित करना है। वह मूक बनकर पशु की भांति सब कुछ सहन नहीं कर सकती। वह संवेदनशील है। जब कोई निर्जीव वस्तुओं की भांति उसके जीवन का सौदा नहीं कर सकता। उमा के चरित्र चित्रण के माध्यम से एकांकीकार ने पुरानी एवं परंपरावादी विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया है। वह शिक्षित युवती है, उसकी भी जीवन के प्रति रुचि अरुचि है। वह मूक बनकर, गूंगी बनकर लालची लोगों के द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं करती, बल्कि वह ऐसे लोगों के वास्तविक रूप को प्रकट करना चाहती है। इस प्रकार लेखक यह बताना चाहता है कि आज की नारी शिक्षित हो चुकी है और अपने अस्तित्व को पहचानने लगी है। प्रश्न नंबर 11, समाज में महिलाओं की उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। नंबर 1, समाज में महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर सकते हैं। घर परिवार में महिलाओं को उचित सम्मान दिलवा सकते हैं। महिलाओं को उच्च शिक्षा दिलवाकर उनकी आर्थिक योग्यता और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। दहेज प्रथा को समाप्त करके लड़कियों को उनकी योग्यता के अनुसार योग्य वर से विवाह करवाकर उन्हें उचित गरिमा भी दिलवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे रीढ़ की हड्डी लेसन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आप इन प्रश्नों को समझें और उसके बाद फेयर नोटबुक पर राइट करें और लर्न करें। ओके, थैंक्स।